धनबाद में होने वाले विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के बीच संचार, सहयोग और तालमेल को सुगम बनाने को लेकर बुधवार को धनबाद समाहर न्यायालय के सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेलवे, नगर निगम, जिला परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारी और तमाम एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त ने इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि धनबाद के विकास में जिला प्रशासन, जिला परिषद, नगर निगम और रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में इन चारों विभागों में आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की यह कोऑर्डिनेशन बैठक थी, जिसमें सभी बड़े प्रोजेक्ट्स का चर्चा हुआ। धनबाद रेलवे के नॉर्थ और साउथ साइड में बड़ा मॉडर्नाइजेशन होता है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा हर प्रकार के सहयोग देने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह बैठक मूल रूप से सभी विभागों में आपसी तालमेल बिठाकर विकास कार्यों में योगदान दिया जाए। रेलवे, NHAI, जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों में समय से NOC कैसे निर्गत किया जाए ताकि विकास कार्यों में विलंब न हो, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि दशकों से बारिश के मौसम में धनबाद में होने वाली यातायात समस्या, लोगों के आवागमन में आने वाली सभी तरह की परेशानियों को इस वर्ष बारिश के मौसम के पूर्व समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित सभी विकास परियोजना को पूरी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को कैसा पूरा किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दौरान जो भी दुकानें हटेगी, उन दुकानदारों को जिला प्रशासन पुनः कहीं दुकान निर्माण कर उन्हें अलॉट करेगी। बहुत अच्छी विस्तृत बैठक हुई है और जॉइंट चेयरमैनशिप में हुई। DRM थे रेलवे से और हमारे यहाँ से DDC, DMC, अन्य सभी लाइन एजेंसीज थी। और जो महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, धनबाद हम सब समझते हैं कि रेलवेज़, नगर निगम और जिला प्रशासन तीनों की संपत्ति है और जिला परिषद भी उसमें एक बड़ा स्टेक रखता है। तो शहरी क्षेत्र खासकर जो है वो हर प्रोजेक्ट में चारों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आज कोऑर्डिनेशन बैठक थी। सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। खासकर बरमसिया पुल जो हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, उसका हैंडओवर, गया पुल में जो नया अंडरपास बन रहा है उस पर चर्चा हुई। प्रधान खंटा सड़क एक बहुत फ्लाईओवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है जो बंद पड़ा है, तो उसको शुरुआत करने पर चर्चा हुई। रेलवे स्टेशन जो धनबाद का, उसमें नॉर्थ और साउथ करके बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान है, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन से जो सपोर्ट रेलवेज़ को चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पाइपलाइन हैं जिसमें NOCs रेलवेज से लेने पड़ते हैं, जो वाटर पाइपलाइन गुजरता है, तो उसमें जिसमें भी लंबित थे उन सब पर भी चर्चा हुई। और मूल रूप से यही है कि धनबाद के विकास को लेकर जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से विलम्ब होते प्रोजेक्ट्स में, उसको ख़त्म करने के लिए NOCs टाइमली मिले रेलवे से, NH से, हमारे यहाँ से, उसके लिए एक विस्तृत चर्चा हुई और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। और हम लोग इसी प्रयास में हैं कि इस बरसात, जो लास्ट बरसात जो हालत थी धनबाद में, और लास्ट दशकों से हर बरसात में जो हालत रहती है ट्रैफिक को लेके, लोगों के आवागमन को लेके, वो हालत इस बरसात नहीं हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस बरसात से पहले प्रधान खंटा शुरू हो जाए। बरमसिया ऑलरेडी चालू हो गया है और अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, भूली फ्लाईओवर है, उसका हैंडओवर टेक ओवर पेंडिंग है, उसमें लाइट्स ऑफ रहते हैं, वो लाइट्स ठीक कराना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर चर्चा हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को जो सुविधा भारत सरकार और राज्य सरकार देना चाहती है वो सुविधाएं मिले, उसके लिए कोई अड़चन नहीं आए। कुछ रिहैबिलिटेशन प्लान पे भी डिस्कशन हुआ है। कई दुकानें ऐसी हैं जो हटनी हैं, उसका अतिरिक्त अरेंजमेंट कैसे होगा, कहाँ पर उनको नई दुकानें दी जाएगी, उस पर भी चर्चा हुई है। कोशिश यही है कि बिना किसी को क्षति पहुंचाए विकास हो, किसी का रोजी रोटी नहीं खराब हो, जो कि राज्य सरकार हमेशा से चाहती है कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार करके विकास नहीं चाहती है। तो उस पर हम लोग मूल रूप से बातचीत किए। और नगर निगम हो या जिला परिषद हो, जहाँ भी जगह हम लोगों को मिलेगी या माडा हो, वहाँ नए शॉप्स बनाएंगे और अगर किसी का रोज़गार जाएगा तो वहाँ हम लोग परमानेंट शॉप उसको अलॉटमेंट करेंगे। एक कमेटी बनाने का प्रयास किए हैं। रेलवेज़ के भी पास अपने पेपर्स हैं, जिला परिषद के पास भी अपने पेपर्स हैं। एक कॉमन ग्राउंड के लिए हम लोगों ने जिला परिषद CEO को निर्देशित किया है कि वो दोनों डिपार्टमेंट से, जिला परिषद से और रेलवे से, दोनों के पेपर्स लें। CO जो स्थानीय हैं उनके उपलब्धता में, SDO की उपलब्धता में एक विस्तृत रिपोर्ट बना के दे, ताकि एक कॉमन सॉल्यूशन आ सके कि वो ज़मीन किसकी है। और मूल मकसद क्षेत्र का विकास होना है,
वो जिला परिषद के माध्यम से हो, रेलवे के माध्यम से हो, उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।